नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता सिजवाली कक्षा 11 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट की छात्रा हूँ। आज मैं पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक का एक अंश का वाचन कर रही हूँ। चंद्र सिंह और उनके साथियों को मालूम हो गया था कि अंग्रेज़ इस बात का पता लगा रहे हैं कि किन किन आदमियों ने कल शहर में गोली न दागने का हुक्म दिया था। गढ़वाली पलटन में इतनी एकता और अपने किए काम के प्रति उत्साह था कि अंग्रेज को पता लगाने में सफलता नहीं मिली। हुक्म आया कि 12:30 बजे सारी बटालियन को शहर जाने के लिए फालिन किया जाएगा। इसके बाद फिर हुक्म हुआ 12:30 बजे सारी बटालियन ए कंपनी को नंबर 1 और नंबर 2 प्लाटूनों की बैरकों को सामने मशीन गन के साथ हथियारबंद होकर फालिन होना होगा और सारे अंग्रेज अफसर, गढ़वाली अफसर, ओहदेदार गढ़वाली सरदारों की क्लब में व्याख्यान के लिए फालिन होंगे। फालिन के बिगुल बजने पर सभी अफसर क्लब में चले गए। बटालियन के सिपाही ए कंपनी के पास जाकर फालिन हो गए। चंद्र सिंह गढ़वाली क्लब के दरवाजे तक गए, जहां ओहदेदार होने के कारण उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन उनको इसी वक्त ख्याल आया, चंद्र सिंह, अब तुम तो बचने के नहीं, सज़ा तो होगी ही, फिर कुछ करके क्यों ना मरो। चंद्र सिंह लौटकर ए कंपनी में चले गए। वहाँ सारी बटालियन के सिपाही फालिन होकर खड़े थे। सबको पास बुलाकर उन्होंने कहना शुरू किया, भाइयों, कल आप लोगों ने पेशावर में जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमने गढ़वाल की लाज रख ली, लेकिन आज फिर आपको पेशावर शहर में ले जाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां और अम्ब रियासत की ओर से शहर की मदद के लिए आदमी आ रहे हैं। आज शहर में उनके ऊपर गोली चलाने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा। मुझे आशा है गढ़वाल के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने देंगे। आप लोग जानते हैं कि 11 साल पहले जलियांवाला बाग में नंबर 6 गोरखा बटालियन ने निहत्थी जनता के ऊपर गोली चलाई थी। आज तक उसके नाम के खिलाफ काली झंडी दिखलाई जाती है। मालाबार में मोपलों के ऊपर 1 से 18 रॉयल गढ़वाली राइफल ने जुल्म किया था। आज भी पलटन के मोपला डॉक्टर आपको बुरी नज़र से देखते हैं। यह सब बात आपको मालूम है। कांग्रेसियों के ऊपर जुल्म करना अपने देश के साथ गद्दारी करना है। अगर आज हम 800 गढ़वाली सिपाही यहाँ पेशावर में कांग्रेस के नाम पर अपनी जान दे दें, तो हम दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमारे गढ़वाल का मुंह सदा के लिए उज्जवल रहेगा। देश में हमारा गुण गाया जाएगा। एक दिन तो मरना है ही, फिर क्यों ना देश के लिए मरे। अभी चंद्र सिंह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे। इसी समय हवलदार गोविंद सिंह रावत, जो अस्पताल से CAT लाइन में पड़ा हुआ था, कहने लगा, यार चंद्र सिंह, तुम तो पूरे भाट हो, भाटों की तरह बक रहे हो। यह ठीक है, कल तुम्हारी कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन आज देखा सुबह से ही कैसे सिखाया पढ़ाया जा रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी। भला कौन है जो बहादुरी के नाम पर छाती में गोली खाने के लिए तैयार हो। यह बात सुनकर चंद्र सिंह ने ए कंपनी के सिपाहियों से कहा, ए कंपनी के जवानों, सुन रहे हो हवलदार गोविंद सिंह की बात?
तुम क्या कहते हो? सभी सिपाहियों ने एक स्वर से कहा, अगर आप शहर नहीं जाएंगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। चंद्र सिंह ने कहा, मैं तो गायत्री मंत्र पढ़कर संकल्प करता हूँ कि मैं बैरक से नहीं हटूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं अपने वचन पर दृढ़ रहूँगा। यह कहकर टोपी हाथ में ले चोटी पकड़कर चंद्र सिंह ने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस गायत्री मंत्र को उच्चारण करते प्रतिज्ञा की। फिर उन्होंने जवानों से कहा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हैं और सच्चे मन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं तो आप लोग भी मेरी तरह गायत्री मंत्र के साथ संकल्प करें। सभी जवानों ने अपनी चोटी पर हाथ लगाकर गायत्री मंत्र पढ़ा। इसके बाद चंद्र सिंह ने फिर कहा, भाइयों, आप एक एक प्लाटून की दस्तखत एक कागज़ में करवा कर अभी मेरे पास भेज दें। कागज़ पर यह लिखा रहे, ए कंपनी नंबर ए प्लाटून सरकार को नोटिस देती है, 24 घंटे के भीतर हमारा इस्तीफ़ा मंजूर हो। इसी कागज़ पर एक एक आदमी अपनी दस्तखत करे। यदि किसी भी आदमी से पूछा जाए तो जवाब दे कि मैंने किया। कोई आदमी किसी दूसरे का नाम ना बतलाए। अभी बात पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुई थी। इसी समय अफसर और ओहदेदार वहाँ पहुँचे। प्लाटून कमांडर अपने अपने प्लाटूनों को उसी वक्त बैरकों में ले गए। हुक्म दिया गया कि 4 बजे शहर जाने के लिए बटालियन फालन होगी। गोला बारूद आदि के साथ एक वक्त की रोटी को भी अपने अपने झोलों में भर लेना होगा। जिस समय यह हुक्म दिया गया उस समय दिन के करीब 2 बजे थे। 2 घंटे के भीतर कंपनी के लिए रोटी पकाना और कूच के लिए तैयारी करना मामूली काम था। कई बार क्वार्टर मास्टर हवलदारों को बुलाने के लिए बिगुल बजा, लेकिन चंद्र सिंह वहाँ नहीं गए। बी कंपनी के क्वार्टर मास्टर हवलदार कुंदन सिंह असवाल ने कई बार चंद्र सिंह के बदले ए कंपनी को हुक्म सुनाया। कंपनी के राशन आदि बांट देने के बाद चंद्र सिंह सूबेदार जय सिंह बिष्ट के बंगले पर गए। वही इनकी कंपनी की कमांडरी कर रहे थे। आज ही सूबेदार के 1 साल के लिए 10 रुपये की तरक्की काट ली गई थी। सूबेदार उदास अपनी चारपाई पर पड़े थे। चंद्र सिंह ने सलाम करके पूछा, सूबेदार साहब, आपकी पेशी हुई थी, क्या हुक्म हुआ? सूबेदार ने कहा, भाई, क्या होना था, वेतन वृद्धि के 10 रुपये मासिक जब्त कर लिए गए। सूबेदार साहब, आप तो सरकार के बड़े खैरख्वाह हैं। देखा, एक मामूली कसूर पर साल के 120 रुपये छीन लिए गए। और खैरखाही कीजिए, देखिए तो क्या मिलता है। भाई, तुम ही अच्छे हो। चंद्र सिंह ने कहा, अगर हम अच्छे हैं तो आप भी साथ हो जाइए। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चंद्र सिंह ने देखा, यह अच्छा मौका है। इस वक्त सूबेदार आवेश में हैं। यह सोचकर उन्होंने कहा, यदि यह बात है तो बतलाइए, यदि कोई आदमी शहर जाने से इनकार करे तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? हाँ। सूबेदार साहब, अब बटालियन 4 बजे शहर जा रही है। यह मरने जीने का सवाल है। आप जानते हैं कि कई सिपाहियों ने पोशाक ले रखी है जिनकी कीमत भी अभी उनकी तनख्वाह से नहीं कटी है। इसके अतिरिक्त सिपाहियों ने हिंदुस्तानी पोशाक भी ले ली है जिसकी भी कीमत नहीं काटी गई है। अगर हम में से कोई आदमी शहर में मारा जाए तो कपड़ों की कीमत किसके नाम पर कटेगी?
सूबेदार साहब, मैं इस्तीफ़े पर सारी कंपनी की दस्तखत करा लेता हूँ। सूबेदार ने कहा, हाँ, जाओ दस्तखत करा लो, जल्दी करो। अब क्या था? चंद्र सिंह ने बैरकों में खुले तौर से आवाज़ लगाई, जल्दी जल्दी सब लोगों के दस्तखत करा के मेरे पास भेज दो। फिर चंद्र सिंह ने नारायण सिंह के कमरे में जाकर कहा, भाई जी, जल्दी जल्दी अपनी प्लाटूनों के दस्तखत कराएं, लाइए कागज़ पेंसिल। नारायण सिंह ने कलम तवात और कागज़ निकालकर चंद्र सिंह को दे दिया। सबसे पहले चंद्र सिंह ने स्वयं कागज़ पर दस्तखत किए। इसके बाद नारायण सिंह ने उसी कागज़ पर दस्तखत लेने के लिए लेंस नायक हुकुम सिंह को सौंप दिया। हुकुम सिंह ने बात की बात में प्लाटून के सारे सिपाहियों से दस्तखत करा लिए। दस्तखत का कागज़ चंद्र सिंह के पास आ गया। अब सूबेदार कंपनी में आए। वह भी आवाज़ देने लगे, जल्दी जल्दी दस्तखत कराओ, 4 बजने वाला है। सिपाहियों को विश्वास होने लगा कि अब तो विद्रोह में हमारे सरदार भी शामिल हो गए हैं। जिस प्रकार इस प्लाटून में हुआ, वैसे ही नंबर 1 प्लाटून के नायक हरक सिंह ने अपने आदमियों की दस्तखत करा के कागज़ को चंद्र सिंह के पास भेज दिया। अब 4 बज चुका था, किंतु सिर्फ 2 प्लाटूनों के 66 जवानों की ही दस्तखत चंद्र सिंह के पास आई थी। उस समय गढ़वाली पलटन में बड़ा जोश था। चंद्र सिंह की कंपनी के 2 सिपाही पान सिंह दानू और पाती सिंह भंडारी को 1 मई 1930 से पेंशन मिल चुकी थी, अर्थात 1 हफ्ते के भीतर ही वह पेंशन पर देश लौटने वाले थे। इनके अंगूठे के निशान आदि सब हो चुके थे। चंद्र सिंह ने उन दोनों सिपाहियों से कहा, आप दोनों इस बगावत में शामिल ना हों, क्योंकि आपको पेंशन मिल चुकी है। दोनों ने जवाब दिया, आप लोगों ने गढ़वाली माँ का दूध पिया, क्या हम लोगों ने भेड़ी का दूध पिया है? सारे भाई जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। हवलदार गोरिया सिंह नंबर 1 प्लाटून के प्लाटून कमांडर थे। उनकी भी पेंशन हो चुकी थी। चंद्र सिंह ने बहुत मुश्किल से उन्हें दस्तखत करने से रोका। यदि उस दिन चंद्र सिंह की बात न मानते तो वह भी पेंशन और जायदाद जब्त करा के जेलों में सड़ते। आखिरी तैयारी थी। नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। सिपाही अगर अफसर की आज्ञा न मानकर गोली चलाने से इनकार करे तो फौजी अदालत इसके लिए उसे मौत की सज़ा दे सकती है। यह मामूली अपराध नहीं था, यह सभी को मालूम था। चंद्र सिंह के पास चिट्ठी पत्री, डायरी और दूसरे संदेहास्पद कागज़ पत्र भी थे। उन्होंने जला दिया। वह बटालियन वर्दी पहन हथियार लेकर तैयार हो गए। बटालियन को शहर में ले जाने के लिए 18 मोटर लॉरियां सामने खड़ी थीं। चंद्र सिंह के पास अभी 2 प्लाटूनों को छोड़कर औरों के दस्तखत नहीं आए थे। शायद दस्तखत के कागज़ों को भेजने का मौका नहीं मिला। फालिन का बिगुल बजा। कंपनियां अपनी अपनी बैरकों के सामने फालिन हो गईं। चंद्र सिंह की एक कंपनी के चारों प्लाटून नंबर 1 और नंबर 2 प्लाटूनों के बीच में आमने सामने फालिन होकर खड़े थे। नंबर 1 प्लाटून के सामने नंबर 2 प्लाटून था और नंबर 3 के सामने नंबर 4। चंद्र सिंह नंबर 4 प्लाटून के सामने बरामदे में खड़े थे। सभी अपने हथियारों से लैस थे। चारों प्लाटूनों की मशीन गनों को पीठ पर लादे खच्चर तैयार थे। ए कंपनी के चारों सरदार अपनी अपनी प्लाटूनों में आए। सूबेदार जय सिंह बिष्ट, जो ए कंपनी के कमांडर थे,
भी आ गए। कायदे के मुताबिक किसी ने कंपनी फाइल और कंपनी तैयार है कहकर उन्हें रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि कंपनी हवलदार मेजर वहाँ उपस्थित नहीं था। वह अग्रगामी पार्टी के साथ 2 घंटे पहले शहर में चला गया था। कंपनी में कोई भी उसकी जगह काम करने को तैयार नहीं था। सूबेदार जय सिंह ने ही वह काम करना चाहा। उन्होंने हुक्म दिया, ए कंपनी अटेंशन। कोई अटेंशन नहीं हुआ। स्टैंड एट ईज़। किसी ने नहीं माना। सूबेदार ने झुंझलाकर कहा, अरे कंपनी को क्या हो गया है? क्यों भाई, क्या बात है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सूबेदार ने अब प्लाटून कमांडरों को हुक्म दिया कि अपनी अपनी प्लाटूनों को मार्च करा के मोटर के पास ले चलो। इस समय नंबर 1 प्लाटून का कमांडर हवलदार गोरिया सिंह ने चंद्र सिंह के पास पहुंचकर पूछा, अब मैं क्या करूं? चंद्र सिंह ने कहा, तुम जाकर कर्नल साहब को रिपोर्ट दो कि हमारा प्लाटून बागी हो गया है। न जाने किसने उनको बरगला दिया, लेकिन खबरदार किसी का नाम मत लेना। हवलदार गोरिया सिंह कर्नल के पास चला गया। सूबेदार जय सिंह ताड़ गए कि चंद्र सिंह ने जो बात कही थी वह अब होने वाली है। सूबेदार ने चंद्र सिंह के पास आकर पूछा, चंद्र सिंह, यह क्या हो गया? क्या हो गया? क्या यह आपको मालूम नहीं? जानकर भी अनजान बनते हैं। बेचारे सूबेदार के धुकधुकी पड़ गई। उस समय जोश में आकर कुछ भी कह गया हो, लेकिन वह सर्वनाश के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़ी घबराहट के साथ चंद्र सिंह से कहा, भाई अब मैं क्या करूं? चंद्र सिंह को उसकी सूरत पर दया आ गई। उन्होंने जोर देकर कहा, खबरदार किसी का नाम मत लेना। जाकर कर्नल को रिपोर्ट दो कि मेरी कंपनी बागी हो गई। न जाने किसने उसको भड़का दिया। सूबेदार जय सिंह भी विदा हो गए।